ईरान की जुपिटर में राहु में शनि दशा चल रही है। छठा घर विवाद का होता है। करेज वगैरह को भी हम इस पे देखते हैं तो झुकेगा तो नहीं ये। अभी ये दशा इनकी चलेगी 13 जुलाई 2026। तो इजराइल की कन्या लगन की कुंडली है और उसकी दशा है राहु में, जुपिटर में शनि की दशा है। ये दशा इसकी चलेगी 19 जुलाई तक। तो ओके। दोनों का लगभग टाइम पीरियड जुलाई तक का मैच करता दिखाई दे रहा है। सोने की कीमत को लेकर क्या एस्ट्रोलॉजी की विधा कहती है? नेक्स्ट ईयर मार्च और अप्रैल जो है हमारे, हम्म। शायद 2027 के सबसे बुरे एक समय हमारे विश्व के लिए आ सकता है। क्या ये लड़ाई किसी मोड़ पर डॉलर वर्सेस कोई और करेंसी भी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, अमेरिका कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले साल, क्योंकि उसकी चंद्रमा में मंगल की दशा है। विश्व युद्ध का यहाँ से डंका बजता हुआ दिख रहा है। भारत की भी हमारे मंगल की दशा चल रही है। जी। सितंबर अक्टूबर में इंडिया में एक स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह भी दिखाई दे रहा है, शायद जो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज साबित होगा। अप्रैल के बाद शायद मेडिसिन वगैरह ये सब कुछ महंगा होने का एक संकेत है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें मध्य पूर्व के युद्ध पर लगी हुई है। कल ट्रंप साहब ने यह जरूर कहा कि वो 5 दिन का ब्रेक दे रहे हैं और इस दौरान बातचीत की तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो क्या होगा आगे, इस पर सबकी निगाहें हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि दुनिया के सामने जो आर्थिक संकट दिखाई दे रहा है उस पर क्या होने जा रहा है। तो हमने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी की नज़र से भी देखा जाए कि एस्ट्रोलॉजी की नज़र से क्या दिखाई देता है इस युद्ध को लेकर, सोने चांदी को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर। तो आज हमने अनुरोध किया भारतीय विद्या भवन के सीनियर फैकल्टी एस्ट्रोलॉजी अनिल कुमार सिंह जी को, जो नए बच्चों को तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते ही हैं। आज हम भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इस युद्ध को लेकर क्या कहती है। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत जी। अनिल सर, एस्ट्रोलॉजी पर भी लोग, क्योंकि बहुत विश्वास है, आप लोग भी बड़ा अध्ययन करते हैं और आपका जो अध्ययन होता है वो भी विज्ञान आधारित ही होता है। तो क्या सर इस युद्ध को लेकर भी कोई अध्ययन किया है आप लोगों ने, और किस तरफ ये युद्ध जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए विक्रांत जी, आपको याद होगा हमने अक्टूबर में बात की थी ये ईरान और इजराइल के बारे में। हाँ। जब ये कहा जा रहा था ईरान ईरान को तो यूं चुटकियों में मसल देगा इजराइल, ये वो, तब भी हमने बात की थी कि ईरान का कर्क लगन की कुंडली है और लगन में छठे भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च का बैठा है और बृहस्पति की ही दशा है। हाँ। तो झुकेगा नहीं, मानेगा नहीं ये किसी सूरत में भी। हाँ। अल्टीमेटली तब भी इजराइल को ही सीज फायर करना पड़ा था। अब हम आज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो अभी ईरान की जुपिटर में राहु में शनि दशा चल रही है। हम्म। जुपिटर उसका मैंने बताया पहले उच्च का होकर लगन में बैठा है। छठा घर विवाद का होता है। हम्म। करेज वगैरह को भी हम इस पे देखते हैं तो झुकेगा तो नहीं ये। राहु इसका दूसरे घर में बैठा है, शनि दूसरे घर में बैठा है और राहु केतु ने इसे पकड़ा हुआ है अपने अक्ष में। अभी ये दशा इनकी चलेगी 13 जुलाई 2026। तो अच्छा। तब तक ऊंच नीच होती रहेगी, हम्म। पर रुकेगा नहीं ये युद्ध तब तक। इसी तरह से देखा जाए तो सिर्फ ईरान एक इजराइल इसके साथ लड़ रहा है, वो तो अमेरिका तो ट्रंप तो ऐसे ही बातें ही कर रहा है। तो इजराइल की कन्या लगन की कुंडली है और उसकी दशा है राहु में, जुपिटर में शनि की दशा है। शनि उसका 11वें भाव में बैठा है, जुपिटर चौथे भाव में है हम्म। और राहु उसका अष्टम भाव में है। हम्म। ये दशा इसकी चलेगी 19 जुलाई तक। तो ओके। दोनों का लगभग टाइम पीरियड जुलाई तक का मैच करता दिखाई दे रहा है। हाँ। यानी इससे पहले स्थिति सुधरेगी तो नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। उसके बाद कोई भी कारण बने, सीज फायर हो या कोई मीडिएशन वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए तो हाँ। थोड़ा सा हो सकता है। पर इससे पहले मुझे नहीं लगता कि हाँ, थोड़ा जून में एक बार जुपिटर अपनी राशि परिवर्तन करेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा। अप्रैल में आकर हम्म। राहु मंगल के साथ है और राहु को जब मंगल छोड़ेगा तो कुछ युद्ध धीमा पड़ने की उम्मीदें दिखाई देती है, अच्छा। लेकिन खत्म नहीं होगा युद्ध ही अभी। हाँ।
तो ये जो ट्रम्प साहब ने कहा और उसके बाद ईरान ने जो जवाब दिया, और आज भी हमले तो आज भी हो रहे हैं, तो यानी इशारा उसी तरफ, एस्ट्रोलॉजी के जरिए भी इशारा उसी तरफ हो रहा है कि युद्ध रुक पाना अभी मुश्किल होगा। देखिए, मैं बताता हूं आपको, कल हाँ। रात को भी उसने यूएई में एयरपोर्ट से काफी कोई 10-12 किलोमीटर दूर फिर उसने ईरान ने अटैक हाँ। किया है। वो एक अलग बात है कि यूएई को पहली बार युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसका सामना कर रहा है। हम्म। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूएई जब उसे इंटरसेप्ट कर पा रहा है, उनके सारे ड्रोन्स को, मिसाइल्स को, अटैक क्यों नहीं करता। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण ही है, जो फिर कभी डिस्कस हम करेंगे। जी। ईरान मानेगा नहीं, वो हाँ। सुनेगा नहीं, मीडिएशन की हालत में है ही नहीं, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। सर, थोड़ा सा अगर हम भारतीय अपने बाजारों की बात करें, वैसे तो दुनिया भर के बाजारों पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन सोमवार को यानी बीते दिन जो बाजार ने गिरावट देखी वो तो ऐतिहासिक गिरावट थी। और आज भी सुबह थोड़े लगा कि बाजार सुधरेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब का कल बयान आया था, लेकिन थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय शेयर बाजार को लेकर के क्या योग बन रहे हैं? क्या बाजार में अभी युद्ध तक इसी तरह की गिरावट जारी रहेंगी, या बाजार में भी सुधरने का कोई योग दिखाई देता है? देखिए, जब जून में जुपिटर अपनी उच्च राशि में आएगा, उसी के बाद सुबह सुधार का एक दिखाई देता है। ट्रम्प साहब तो रात को सपना देखते हैं कि मुझे कल ये बोलना है, और सुबह वो स्टेटमेंट दे देते हैं। उनके बारे में तो हम अक्सर ये बात कहते हैं, हम्म। ही इज ए वेरी क्रूअल डिक्टेटर। हम्म। तो उनका ग्रहों पर तो असर पड़ेगा नहीं, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। हम्म। तो शेयर बाजार की तो स्थिति। बाजार हाँ जी। तब तक उठा पटक ये चलती ही रहेगी, बहुत ज्यादा सुधरेगा नहीं बाजार तब तक। अच्छा। और सोने चांदी को लेकर, सोने के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि जब युद्ध होता है तो सोने के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि युद्ध भी चल रहा है और बाजार के साथ साथ सोना और चांदी भी क्रैश चल रहा है एकदम। उसके दाम में भी बड़ी गिरावट आ रही है, क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतों को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है और सबको डॉलर चाहिए। लेकिन सोने की कीमत को लेकर क्या एस्ट्रोलॉजी की विधा कहती है कि क्या सोना अभी इसी तरीके का रहेगा, या इसमें जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी रैली आ सकती है अगर युद्ध थोड़ा शांत हुआ, तो क्या दिखाई देता है सर? आपको अगर याद हो, दिवाली से हमने 2 दिन पहले बात की थी इस पर भी, जी। कि सोना अभी गिरेगा। सोना गिरकर फिर बढ़ा था। हम्म। फिर सोना का गिरने का या स्टेबल होने का समय आ रहा है। हम्म। सोना गिरेगा आकर जब जुपिटर अक्टूबर में लियो राशि में आएगा, केतु के नक्षत्र में आएगा। जब जब सोना ये जुपिटर केतु के नक्षत्र में आता है, तब तक सोने में गिरावट देखने को मिलती है। तो वो समय तो अभी अक्टूबर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हम कहें कि हाँ, सोना अपने पहले जैसी स्थिति में कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो थोड़ा उठा पटक चलती रहेगी। हम्म। तो ये अभी यानी जिस तरीके की अभी रफ्तार है और जो लेवल पहुंचे हुए थे सोने के, वहां तक पहुंचने में भी अभी सोने को समय लगेगा या नहीं? नहीं, वहां तक तो नहीं पहुंचेगा सोना, अब वहां नहीं पहुंचेगा जहां तक पहुंच गया था। हाँ। और सर, दुनिया की सब पूरी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है तेल पर। तेल के दाम कल ट्रम्प साहब के बयान के बाद अचानक तेजी से नीचे गिरे, लेकिन उसके बाद फिर उठने शुरू हो गए। क्यों क्यों क्या ट्रम्प साहब के बयानों पर विश्वास नहीं है, या ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया उसका असर ज्यादा हुआ? तो तेल के दाम को लेकर, क्योंकि तेल के दाम पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, अनिल जी। देखिए, ऐसा होता है, तेल को हम शनि से देखते हैं, और शनि अभी मीन राशि में, जुपिटर की राशि में, वाटरी साइन में बैठा है। हम्म। तो हमारे इंडिया के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, तो तेल के लिए डॉलर तेल जो है हमारा अप्रैल के बाद से या मिड ऑफ द अप्रैल कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें वैसे भी ईरान ने रिलैक्स दे कर दिया है इसमें। हाँ। तो शनि हमारा अच्छा बैठा है कुंडली में, तो तेल के लिए हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी अप्रैल मिड से भारत को आसानी से और कम दाम पर मिलना बहुत शुरू। सहूलियत मिल जाएगी, सहूलियत आ जाएगी, इसमें मिल जाएगी। और अनिल जी, ये जो युद्ध है इसको लेकर के इस साल 2026 में क्या कोई टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है? जो जुलाई की आपने बात की, 13 जुलाई की, तब तक युद्ध शांत हो जाएगा, या उसके बाद? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हम देख रहे हैं कि अभी तक लगातार चलता ही जा रहा है। वो युद्ध नहीं है, वो ऐसा लगता है कुछ अपनी जैसे कोई प्रैक्टिस ही कर रहे हों। हम्म। हाँ, इस साल, इस वर्ष तो मैं नहीं कहूंगा। हम्म। नेक्स्ट ईयर आकर अगर हम देखते हैं, तो मार्च अप्रैल में अगले साल 2027 में हम्म। कर्क राशि और मकर राशि बुरी तरीके से पीड़ित है। राहु केतु यहाँ गोचर कर रहे हैं।
वक्री जुपिटर गुरु बृहस्पति भी यही होगा, धन धान्य का कारक होता है। साथ ही साथ मंगल भी एक एग्रेशन का कारक होकर रेट्रोग्रेड या वक्री होकर कर्क राशि में आ जाएगा। ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर मार्च और अप्रैल जो है हमारे, शायद 2027 के सबसे बुरे एक समय हमारे विश्व के लिए आ सकता है। अगले साल का मार्च अप्रैल। तो क्या हाँ जी। कुछ ऐसा भी लग रहा है, कुछ ऐसी भी ये गणना बन रही है कि ये जो अभी तीन देशों के बीच चल रहा है क्षेत्रीय संघर्ष, क्या ये बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है? कुछ और देश भी इसमें कूद सकते हैं, कुछ ऐसी भी योग संयोग दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। आप शायद वर्ल्ड वार की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। हम्म। वो जाकर पहले भी हमारी बात हुई है, 2030 में बनेगा। गुरुदेव राव सर अक्सर बताते हैं इस बात के लिए कि हम्म। जब 14 दिनों में दो ग्रहण पड़े, हम्म। शनि 2030 में रोहिणी नक्षत्र में आ जाएगा, हम्म। तब जाकर ऐसी संभावना बनेगी। हम्म। तो डॉलर को लेकर के, क्योंकि डॉलर पे इस समय दुनिया में काफी कुछ टिका हुआ है सर, तो पूरे तेल की खरीद जहां भी होती है वो डॉलर में हो रही है। ईरान हालांकि कह रहा है कि वो उन्हीं शिप्स को पार करने देगा जो चीनी युआन में उसको पेमेंट करेगा। तो डॉलर की ताकत बढ़ेगी या घटेगी, इसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है? अभी तो डॉलर कुछ बढ़ेगा, लेकिन जैसा आपने कहा, ईरान ने कहा है कि अब युआन में पेमेंट की जाए हम्म। इसके लिए। लेकिन ईरान फिर भी इसकी इंडिया के साथ टेस्टी बन गई है कि ये रुपीस में या डॉलर में इसे पे कर पाएगा। तो हम्म। वहां से क्या होगा, चाइना में डॉलर का बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा उनके पास। तो यहाँ पे आके डॉलर की स्थिति उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी और डॉलर इस साल निश्चित रूप से गिरेगा, क्योंकि ईरान नहीं देगा किसी को भी अब डॉलर में तेल। उसने तो क्या पहले ही साफ कर दिया कि तो क्या अगर युवान डॉलर में वर्सेस। पेमेंट होगी, जी जी जी, आप बोलिए। तो युवान में अगर पेमेंट करनी पड़ेगी सबको, तो चाइना से लेना होगा और डॉलर सबके पास पेयर होंगे। वो हम्म। तो सबको ये कहा था उसने, शायद 1971 की बात है, कब की बात है, कि अचानक इसने एक स्ट्रेटेजी बना दी थी यूएस ने कि हम्म। आपको जितना भी तेल का वो कारोबार होगा अब डॉलर में होगा। हाँ। और सबको डॉलर लेने पड़े और ये डॉलर छापता गया छापता गया। अब अगर युआन में लेना पड़ा तो निश्चित रूप से डॉलर नीचे आएगा। क्या ये लड़ाई किसी मोड़ पर डॉलर वर्सेस कोई और करेंसी भी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। हाँ। अल्टीमेटली थोड़ा सा अगले साल ही दिखाई देता है, मार्च अप्रैल में, और थोड़ा सा वैश्विक एक युद्ध की तरफ जाता हुआ, बाकी ये करेंसी में नहीं बदलेगा। और अनिल जी, एक चीज जिसकी तरफ सारी सब लोग देखते हैं कि क्या दुनिया का कुछ पावर शिफ्टिंग भी इस युद्ध के कारण होगी, कुछ शक्ति संतुलन भी बदलेगा, जैसे चीन चीन रूस अमेरिका भारत, इनकी स्थिति, कुछ शक्ति संतुलन विश्व का बदलता हुआ इस युद्ध के कारण दिखाई देता है? अमेरिका कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले साल, क्योंकि उसकी चंद्रमा में मंगल की दशा है। हम्म। मंगल उसका दूसरे घर में बैठा है। हम्म। और तब ये मंगल, मैंने जैसा पहले बताया, वक्री और नीच होगा। वो हम्म। समय ऐसा होगा, अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद इसका मित्र यूएस वगैरह, रशिया भी इसकी बहुत ज्यादा सहायता उस समय ना करे। और क्या कोई नया इकोनॉमिक ब्लॉक भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नई वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यवस्था, कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इकोनॉमी को देखते हुए? अगर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो धीरे धीरे अब कमजोर होना शुरू हो रहा है। देखा जाए तो ये जो युद्ध हुआ है, ये एक तरह से शुरुआत हो चुकी है हमारे विश्व युद्ध का, यहाँ से डंका बजता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इनडायरेक्टली इसमें आपको भी मालूम है कि ईरान को इनडायरेक्टली रशिया वो कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हम्म। तो रशिया इस समय युद्ध में है, यूक्रेन युद्ध में है, चाइना इंतजार कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी देख रहा है, सिर्फ इंडिया छुटा हुआ है इधर से। तो धीरे धीरे एक आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे धीरे धीरे मंदी का दौर तो आ रहा है। अगले साल 2027 की बात करें, तो इंडिया के लिए भी थोड़ा सा इकोनॉमिकल क्राइसिस का समय दिखाई देता है। मैं वहीं आने वाला था अनिल जी, क्योंकि आम आदमी के लिए अब सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसकी नौकरी का क्या होगा। महंगाई तो बढ़नी एकदम दिखाई दे रही है, महंगाई तो बढ़नी शुरू हो गई है। जीवन स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या भारत पर भी बड़े पैमाने पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आम लोगों पर? भारत की भी हमारे मंगल की दशा चल रही है। जी। मैं वहीं आ रहा हूँ, मंगल की दशा चल रही है। हम्म। परसों तरसों का एक आंकड़ा था कि लगभग 3,66,000 व्यापारी हम्म। विदेश से छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं।
हम्म। धीरे धीरे अगर ये युद्ध ऐसे ही ईरान इराक वगैरह वर्सेस यूएई को इन्होंने बीच में घसीट लिया है, अगर ये चलता रहा तो काफी हद तक लोग इंडिया वापस माइग्रेट करेंगे, तो उनके भी रोजी रोटी रोजगार का सवाल पैदा होगा। तो थोड़ा मंदी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ इस वर्ष एक सितंबर अक्टूबर में इंडिया में एक स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह भी दिखाई दे रहा है, शायद जो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज साबित होगा। अच्छा, इसी साल? हाँ जी। हम्म। तो सर, ज्योतिष के हिसाब से कौन सा महीना जो है वो बड़ा खतरनाक है हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए, जिसमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, अनिल जी? इस वर्ष तो ऐसा कोई खास विशेष समय अब नहीं रहा है, यही थोड़ा समय था। हाँ, 2027 के लिए मैं जरूर आपको फिर से कहना चाहूंगा, मार्च अप्रैल जो महीना होगा ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। हम्म। और अनिल जी, चलते चलते अंतिम सवाल कि कल देश के प्रधानमंत्री भी संसद में आए, उन्होंने बयान दिया कि कठिन समय है और कोविड की तरह सबको मिलके जो भी अब करना है सब करेंगे। लेकिन क्या सरकार और विपक्ष के बीच जिस तरह की तनातनी चल रही है, क्या राजनीतिक तौर पर भी कोई उठापटक दिखाई देती है क्या ज्योतिष गणना में? नहीं, ज्योतिष गणना में मैं बताऊं आपको, मार्च तक का समय थोड़ा सा मोदी जी के लिए कष्ट का था। आगे बहुत ही प्रखर रूप से निखर के इनका व्यक्तित्व निकल कर आएगा, हम्म। मोदी जी का हमारे। और विपक्ष इतना नहीं रहेगा स्ट्रांग, विपक्ष कमजोर ही रहेगा मोदी के अगेंस्ट। सरकार के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है, पर हाँ, जो हमारी एक जरूरी दवाएं वगैरह हैं, क्योंकि इतना ज्यादा डेफिसिट वगैरह हो गया है कि अब अप्रैल के बाद शायद मेडिसिन वगैरह ये सब कुछ महंगा होने का एक संकेत है। और भी चीजें महंगी हो सकती हैं, जिस पर कि हमारे लोगों के दिनचर्या का जो वो रोजमर्रा का बजट होता है वो बिगड़ सकता है। लेकिन उसके लिए अप्रैल के बाद का समय दिखाई देता है कुंडली में। हाँ, क्योंकि युद्ध का असर तो अप्रैल के बाद ही बढ़ेगा, और जिस बड़े एजिटेशन की तरफ आपने इशारा किया, वो छात्रों का, स्टूडेंट्स का एजिटेशन होता हुआ दिखाई वो दे रहा खास तौर से स्टूडेंट्स का एजिटेशन होगा। है। तो अनिल जी, क्या किया जाए इस समय? आम आदमी क्या करे? ज्योतिष गणना में कुछ ऐसे उपाय भी हैं कि जो सब लोग करके स्थिति को थोड़ा कंट्रोल रख सकते हैं? देखिए, मैं तो आपको वही बताऊंगा जो गुरुदेव राव सर हमें बताते हैं, नित्य नारायण कवच का पाठ करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। उससे जीवन में कठिनाइयों को सहने की एक शक्ति आ जाती है और धीरे धीरे एक अनुकूल समय आना शुरू हो जाता है। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक नया अलग पहलू था, क्योंकि रोज हम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और आपको युद्ध के अलग अलग पहलुओं से अवगत करवा रहे थे। तो आज हमने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी इस बारे में क्या सोचती है, इससे भी आपको अवगत करवाया जाए। और भारतीय विद्या भवन से हमने अनिल जी से अनुरोध किया, और भारतीय विद्या भवन के जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने वाले अध्यापक भी और छात्र भी, एक जो वहां पर अच्छी बात दिखाई देती है कि वैज्ञानिक गणना के मुताबिक वो करके बताते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। वो किसी तरीके का, वो जो कहा जाता है कि टीवी चैनलों पर आकर के जो बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के जरिए, उस तरह की सनसनी नहीं फैलाई जाती, बल्कि क्या चल रहा है उसका पूरा अध्ययन करने के बाद ही बात की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। नमस्कार विक्रांत जी।